कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ठीक है, आज शुरू करते हैं। आप लोगों को फंक्शन शुरू करते हैं। फंक्शन जैसे है, इसको ये जो फंक्शन का इस तरह का सिंबल रहता है कि एफ फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी। ए को क्या बोलते हैं? डोमेन। बी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो मैपिंग के अकॉर्डिंग टू मैपिंग फंक्शन को हम लोग ऐसे देखते हैं कि इनटू फंक्शन, वन टू फंक्शन, वन वन इनटू फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन, मैनी वन, वन टू फंक्शन। ये मैपिंग के अकॉर्डिंग तुम लोग देखते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग एक जो है एग्जाम्पल लेके चलते हैं आज, फिर इस सिलसिला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ग्राफ और फंक्शन दोनों एक साथ चलेगा। तो देखते हैं एक सवाल के साथ। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ फंक्शन सच दैट आर क्या हुआ? रियल नंबर टू कोडोमेन इसका क्या है? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर और जीरो, यानी जीरो से ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ये इसका मतलब कोडोमेन हो गया फंक्शन का। क्या चेक करना है इसमें? इस तरह का सवाल आता है, बहुत तरह कंपटीशन एग्जाम में आता है, IITG में आता है, NDA में आता है, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये दिया हुआ है, इसका डोमेन और कोडोमेन दिया हुआ है। क्या चेक करना है? चेक करना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। चार ऑप्शन दिया रहेगा, मान लीजिए दिया रहेगा कि ये वन वन इनटू फंक्शन, बी नंबर ऑप्शन रहेगा कि जो है मैनी वन इनटू फंक्शन, सी नंबर रहेगा मैनी वन वन टू फंक्शन, डी नंबर रहेगा नन ऑफ दीज। एक क्वेश्चन से रहेगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो कैसे पता करेंगे ये किस टाइप का फंक्शन है? तो इसी को लेके हम लोग चलते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। ये चार ऑप्शन है, तो इसको लेके हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है? एक पाराबोला है। पाराबोला का ये फंक्शन है, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? पाराबोला का बनेगा। और x के पावर 2 है, तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा। और यहाँ पे जो है पॉजिटिव है, तो ग्राफ जो ऊपर खुलेगा। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बनेगा। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि डोमेन जो है सो ऑल रियल वैल्यू है, यानी डोमेन हो जाएगा ये पूरा यहाँ -x से +x, -x से +x तक पूरा डोमेन है। और कोडोमेन क्या है? जीरो से ऑल पॉजिटिव वैल्यू। ये नीचे है नेगेटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू ऊपर है कोडोमेन, तो जीरो से ऑल पॉजिटिव वैल्यू, ये हो गया कोडोमेन। अब हम लोग को देखना है कि अगर यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं -x1, और यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं हम लोग +x2, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है। यहाँ पर लेते हैं -x1, यहाँ लेते हैं +x1, तो ये दोनों का जो वैल्यू मिलेगा ये इक्वल मिलेगा। ये इक्वल वैल्यू मिलेगा हमको y एक्सिस पर। -x1 भी यहाँ पुट करेंगे तो हमको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा y1, ये वैल्यू जो y1 मिलेगा ये पॉजिटिव एक्सिस है,
यानी दो इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा, दो इनपुट के लिए एक आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन क्या है, मैनी वन। जब एक इनपुट का दो आउटपुट हो तो उसको मैनी वन बोलते हैं, और एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो तो इसको वन वन बोलते हैं। तो ये तो पता चल गया ग्राफ से कि ये मैनी वन है, मैनी वन है। अब क्या है कि प्रत्येक इनपुट का एक आउटपुट इसमें मिल रहा है। ग्राफ से दिख रहा है कि हम जो भी एक्स एक्सिस पर कोई वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो वाई का जो वैल्यू मिलेगा हमको, जीरो से लेकर ये जो है रियल नंबर यानी माइन प्लस इन्फिनिटी जो है पूरा एक रियल नंबर है, जीरो से प्लस आर। तो इसमें जो वाई का वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और प्रत्येक इनपुट का एक आउटपुट मिलेगा ही। तो ये ग्राफ से क्या पता चल रहा है, ये ग्राफ से पता चल गया कि ये जो है, जैसे हम लोग लिखते हैं ऐसे दो मैपिंग लिखते हैं ना, ऐसे दो मैप लेते हैं ऐसे करके, ऐसे एफ लेते हैं, और जो है यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि -x1 लिए और +x1 लिए, तो इसका एक आउटपुट मिल रहा है, एक आउटपुट मतलब एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो ये हो गया मैनी वन। अब चूंकि प्रत्येक इनपुट का एक आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, ग्राफ से दिख रहा है स्पष्ट, तो ये क्या हो गया कि प्रत्येक इनपुट का एक आउटपुट मिल रहा है, तो हो गया 1 2, कोई शेष इसमें बच नहीं रहा है। तो क्या हो गया, ये किस तरह का फंक्शन है, मैनी वन 1 2 फंक्शन, मैनी वन 1 2 फंक्शन। चार ऑप्शन जो था उसमें से, चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा उसका सही, मैनी वन 1 2 फंक्शन। तो इस तरह से ये जो सवाल है इसको हम लोग यूं ही बहुत ही कम समय में, चुटकियों में ग्राफ स्केच करके तुरंत इसको पता कर सकते हैं कि ये किस तरह का फंक्शन है। तो पता चल गया कि मैनी वन 1 2 फंक्शन है, बहुत ही सिंपल है। इसमें से एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जैसे y = x², इस पर डबल मतलब इस पे पावर है x पे, तो y एक्सिस का सिमेट्रिकल होगा, y एक्सिस का सिमेट्रिकल है। इसका जो है डोमेन R है, तो डोमेन R ले लिए x एक्सिस पर। को डोमेन है ऑल रियल वैल्यू पॉजिटिव, जीरो से, तो जीरो से ऑल रियल वैल्यू पॉजिटिव। अब x का -x1 यहाँ पर -x1 है तो y1 निकलेगा, यहाँ पर प्लस डालेंगे तो वही y1 निकलेगा, सेम वैल्यू निकलेगा। ये ग्राफ से पता चल रहा है, और यहाँ पुट करके भी देखेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो दो इनपुट का एक आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब मैनी वन हो गया, और प्रत्येक इनपुट का आउटपुट आ रहा है, तो ये हो गया 1 2 फंक्शन। तो मैनी वन 1 2 फंक्शन इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं बहुत ईजीली। और ग्राफ का यही लाभ है। तो हम साथ साथ जो है फंक्शन और ग्राफ, बहुत तरह का ग्राफ और बहुत तरह का फंक्शन साथ साथ चलाते रहेंगे। इस तरह से आप लोग अध्ययन करते रहिएगा। धन्यवाद।